चीज आपको सिखा के जाने वाले हैं, बहुत सारी चीज बताने वाले। अगर आपके इनके बताए सही कदम पे चले तो मां कसम कोई फेल नहीं हो सकता। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ इस सर को जबरदस्त। गुड मॉर्निंग। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि इतने वक्त तक आखिरी तक इतने लोग बैठे रहे। जनरली प्रोग्राम में ये होता है कि आधे पौने प्रोग्राम के बाद आधे पौने लोग निकल जाते हैं, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं लोगों के अंदर जोश काफी है। जोश को हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जोश से तो कुछ होता है और जोश से तो होश है। यस यस। नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। वाकई जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन कब? जब हम जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। तब जब आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, कुछ बन जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। तब क्या होगा? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। तो जिंदगी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका आज आपके पास है। अगर जल्दी घर पे जाके भी क्या करने वाले हैं? कुछ भी नहीं, शांति से भी सुनोगे, कुछ प्रोग्राम दिमाग में बनेगा तो तकदीर बदल जाएगा। नहीं तो घर पे खाना खा के सो जाओगे, है कि नहीं? अब ऐसा है, सदियों से इंसान ने एक सपना देखा है। सपना क्या होता है सदियों से इंसान का? कि मेरे पास खूब पैसा हो, मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं मजे की जिंदगी जीऊं। हर युग में ये सपना लोगों का था। यस और नो? वो सपना पूरा करने के लिए हर इंसान कुछ न कुछ काम करता है, लेकिन सपने सबके पूरे नहीं होते हैं। क्यों पूरे नहीं होते हैं? ये बात समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें पिछले इतिहास में जाकर इस बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले बिजनेस की शुरुआत हुई थी सामान की अदला बदली से, जिस सिस्टम को कहा जाता है बार्टर एक्सचेंज। यानी कि कुम्हार ने मटका दिया, किसान ने अनाज दिया, पैसा था नहीं। सामान की अदला बदली से इंसान अपना कारोबार चलाने लगा। ये बिजनेस का इंसान का पहला आइडिया था। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, समय के बदलाव के साथ आप तरीके बदलोगे बिजनेस के, तो आपकी तकदीर बदलेगी। कई कंपनियां हैं, जैसे नोकिया है, ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो समय के साथ बदलाव को पकड़ नहीं सकी, उसका अस्तित्व खत्म। यस। इसी तरह समय के बदलाव को जो नहीं पकड़ सकता, उसकी तकदीर नहीं बदलती। इसीलिए मैं उस वक्त से शुरुआत कर रहा हूं जिस वक्त से बिजनेस की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे इंसान को समझ बढ़ती गई, प्रोडक्शन के तरीके बदले, पैसे की खोज हो गई और कारोबार बिजनेस का पैसे से होने लगा। हर चीज को पैसे से खरीद बेच होने लगा। सही बात है? यस। अब ऐसा है कि जब पैसे से खरीद बेच होने लगा, उसी में मॉडिफिकेशन आते गए। जैसे कि पेपर में ऐड आने लगी, मैगजीन में ऐड आने लगी, रोड पे बोर्ड लगने लगे, ईमेल, हॉटमेल सब और टीवी सब आ गया। लेकिन बिजनेस वही पैसे से होने लगा। आज भी शैम्पू की ऐड आती, शैम्पू बिकता है ना दुकान में, तो आप पैसे से खरीदते हैं। यस और नो? ये बिजनेस का दूसरा मॉड्यूल था। लेकिन और एक मॉड्यूल आया तीसरा,
तीसरा मॉडल ये आया बिजनेस का, उसको कहते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। क्योंकि एक आदमी ने इस बिजनेस के सिस्टम के खिलाफ बगावत कर दी। उस आदमी का नाम था रे क्रॉक। रे क्रॉक यानी कि मैकडॉनल्ड का ओनर। आपको पता है अभी एक मौलाना साहब आए थे, 55 साल के थे। कहां से? यस, वो रे क्रॉक 55 साल के थे जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। रे क्रॉक ने क्या किया? सबसे पहले एक होटल डाली। क्यों होटल डाली? क्योंकि वो बर्गर बहुत अच्छा बनाते थे, बर्गर और फ्रेंच फ्राई यानी पोटैटो चिप्स। उनकी मास्टर इतनी थी कि कितने बड़े आलू, कितनी बड़ी चिप, कितने डीप तेल में, कितनी गर्मी पे, कितना मिनट पका के, कितना नमक छिड़क के, कितनी बड़ी पूड़ी में देना। एक ही टेस्ट, फॉर्मूला फिक्स। बर्गर के अंदर जो आलू टिक्की है उसमें कितने आलू, कितने बीन्स, कितना मसाला, फिक्स फॉर्मूला। पूरे हिंदुस्तान में आपको फ्रेंच फ्राई एंड बर्गर का एक ही टेस्ट मिलेगा। यस और नो? मिलेगा। लेकिन वो तो बाद में आया, पहले तो खुद एक होटल चलाते थे, चल पड़ी तो उन्होंने दूसरी होटल खोली। दोनों होटल पे ध्यान दे रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे। आप मुझे बताइए, मेहनत करने वाले इंसान की कदर होती है या नहीं होती है? होती है। अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है तो घर वाले क्या कहते हैं? देखो बेचारा परिवार के लिए कितना मेहनत कर रहा है। पड़ोसी कहते देखो बेचारा परिवार के लिए कितना मेहनत कर रहा है। रिलेटिव कहते देखो बेचारा परिवार के लिए कितना मेहनत कर रहा है। दोस्त कहते देखो बेचारा परिवार के लिए कितना मेहनत कर रहा है कि नहीं? मेहनतुआर है तो ऊपर वाला भी देखता है कितना मेहनतुआर के नीचे क्या कर रहा है। इतना मेहनतुआर के नीचे क्या कर रहा है, वो वक्त के पहले उसे ऊपर बुला लेता है। वक्त के पहले उसे ऊपर बुला लेता है। यही कहानी रे क्रॉक के साथ हुई कि एक होटल पे मेहनत करे, दूसरी होटल पे मेहनत करे तो उसे समझ में आया कि ऊपर वाले की नजर अब मेरे पे है। तो रे क्रॉक ने नजर हटाने के लिए एक आइडिया लगाया। क्या आइडिया था? उन्होंने अपने सभी मित्रों दोस्तों को इसी तरह बुलाया जिस तरह आज आपको यहाँ बुलाया गया है। और बुलाने के बाद उन्होंने क्या कहा? देखो मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया है। आइडिया ऐसा है कि मेरा जो खास हुनर है वो मैं तुमको सिखा दूंगा, पूरा हुनर सिखाऊंगा और उसके बाद तुम बिल्कुल मेरे होटल जैसा होटल खोलो। सिर्फ दो ही कंडीशन है, उधर बोर्ड मेरे नाम का लगेगा मैकडॉनल्ड, और आप जब 100 रुपया कमाओगे यानी कि 98 रुपीज आप रखना, 2 रुपया मुझे देना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। लोगों ने कहा आदमी ठीक नहीं है, दिमाग खराब हो गया है, कोई अपनी बिजनेस की सीक्रेट टेक्निक सिखाता है क्या? नहीं सिखाता है। जब बर्गर बनाना फ्रेंच फ्राई सिखा देगा तो उसके पास क्या रहेगा? यही सोचेंगे ना लोग। आपको बात बता दूं, बैंगलोर कई बार मैं जाता हूं, बैंगलोर हेड ऑफिस है बैंगलोर में। वहां पे मैंने एयरपोर्ट पे बर्गर खाया, मैकडॉनल्ड का नहीं था, मैकडॉनल्ड से टेस्टी था। कोई पूछता नहीं लेकिन उसको वो तो मैंने खाया इसलिए मालूम पड़ा, लेकिन मैकडॉनल्ड होता तो मैं भी मैकडॉनल्ड नहीं खाता हूं। ब्रांडिंग है, वो ब्रांडिंग, वो नाम है, उसको पता था कि मेरा नाम काम करेगा, है कि नहीं? लेकिन लोगों ने कहा ये आदमी ठीक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत। हर कोई बोला ये आदमी पागल है। लेकिन उसकी मौसी की लड़की नैन्सी, उसको लगा ये मेरा भाई को कह रहा, उसकी बात में कुछ दम है, और उसने फ्रेंचाइजी ली, चल पड़ी। उसके बाद बहुत लोग आते गए आते गए आते गए आते गए, आज लाखों फ्रेंचाइजी मैकडॉनल्ड की है। मान लो वसई के अंदर किसी की मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी है, अगर 1 महीना बंद रखेंगे तो नुकसान किसको है? वसई में जिसकी फ्रेंचाइजी है उसको। मैकडॉनल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों फ्रेंचाइजी, हर फ्रेंचाइजी थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है ना,
मान लो वसई वाले ने बोरीवली में बताया किसी दोस्त को, और बोरीवली के दोस्त ने मैकडोनल्ड लिया, सूरत के दोस्त ने लिया, ऐसे 4-5 दोस्तों ने मैकडोनल्ड लिया। किसके कहने पे? वसई वाले के कहने पे। कुछ मिलेगा क्या वसई वाले को? मिलेगा? महंगा मिलेगा? महंगा मिलेगा, बाकी मिलेंगे। ये बिजनेस का तीसरा मॉडल। इसी मॉडल के बेस पे बाटा और ऐसी कई चीजें खुली, और लेकिन कमाता कौन है? वही जिसके पास मेन आइडिया है। ये तो नो क्लियर? अब बिजनेस के अंदर धीरूभाई टाटा ये लोग बड़े आदमी बने कि नहीं बने? मैकडोनल्ड और बाटा फ्रेंचाइजी वाले बड़े आदमी बने? कैसे बने? क्योंकि वो लोग 8 घंटा काम नहीं करते, वो लोग हजारों घंटे काम करते हैं। यस। अगर धीरूभाई अंबानी के पास 1 लाख लोग 8 घंटा काम करते हैं, तो रोज धीरूभाई अंबानी 8 लाख घंटे काम करता है। उसकी वजह से जो टर्नओवर होता है, जो मुनाफा होता है, उसके प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा पगार के रूप में बांटा जाता है। यस और नो? अभी मान लो जो नौकरी करने वाला एक दिन रिटायर हो जाएगा, उसके बाद उसका क्या? कुछ नहीं, क्योंकि वो इंसान अपना समय बेचकर पैसा कमा रहा है। बराबर है? कुछ लोग बोलते हैं मेरी तो दुकान है, अपना बिजनेस है। ध्यान दीजिए बात पे। कुछ लोग कहते हैं मेरी दुकान है, मेरा बिजनेस है। तो मैं पूछूं, हाँ आपकी दुकान है, कितने लोग हैं? बोलते मेरी दुकान पे 4 नौकर है। मैंने कहा आपकी गणित कमजोर लगती है, आपके दुकान पे 4 नहीं 5 नौकर है, उसमें सबसे महंगे नौकर आप है कि नहीं? और आपकी हाजिरी बिना होगा सब गड़बड़ हो जाएगा। सही बात है? टाइम मल्टीप्लिकेशन से इंसान पैसे वाला बनता है। आपके नीचे कितने घंटे लोग काम करते हैं, तो आप 5 नौकर मिलके कितने घंटे काम कर लेंगे? 40 घंटे। लेकिन जब तक 10,000 लोग आपके नीचे नहीं है, यानी कि 80,000 घंटे आपके नीचे काम नहीं होता, तब तक आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। यस। आपके नीचे डेली अगर 50,000 80,000 घंटे काम हो, तो आप बड़े आदमी बन सकते कि नहीं? तो इसी बात को ध्यान में रखकर एक नया मॉडल आया, दुनिया का आखिरी मॉडल, उसका नाम है मल्टी फ्रेंचाइजी बिजनेस, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जिसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसे कि आपने जब सामने डायरेक्ट में आईडी लगा दी, तो आपने आईडी नहीं लगाई, आपने फ्रेंचाइजी दी। आप नंबर ऑफ लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते, अपने कोर्स से स्पॉन्सर करते, वो आगे देगा, वो भी आगे देगा, वो भी आगे देगा। तो आपके द्वारा शुरू हुई फ्रेंचाइजी सिस्टम कितने भी लेवल नीचे जाएगी, हर जगह आपका कनेक्शन है, हर जगह आपका कनेक्शन है। मान लो आपके नीचे 10,000 लोग आ गए, हर कोई 2 घंटा काम कर रहा है, तो आप पर डे 20,000 घंटे काम कर रहे हैं। बड़ा आदमी वही बन सकता है जिसके नीचे नंबर ऑफ आवर्स वर्क होता है। लेकिन देखिए, धीरूभाई अंबानी के नीचे अगर 8 लाख घंटा काम होता है, लेकिन धीरूभाई को भी अपने 8 घंटे देने पड़ते हैं ना, तो धीरूभाई अंबानी 8 लाख घंटे काम नहीं करता है, 8 घंटे काम करता है। लेकिन बिजनेस में आप 2 घंटा काम करते हैं, सभी लोग 2 घंटा काम करते हैं, या 4 घंटा काम करते हैं, तो आपको समय मिलता है कि नहीं? क्यों समय मिलना चाहिए मुझे बताइए? शुरू में नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, क्यों मिलना चाहिए? हम लोग बहुत पैसा है तो हम कहते हैं कि आदमी कामयाब है कि नहीं? मनी इज इक्वल टू सक्सेस, राइट? लेकिन टाइम इज इक्वल टू लाइफ। आप पैदा हुए तब से जब तक जिंदा रहने वाले, आपके पास क्या है? वक्त है, वक्त। अगर आपका सारा वक्त दुकान पे निकल जाए, पैसा कमाने में निकल जाए, तो आप जिंदगी जिए कब, मुझे बताइए? 50,000 रुपए की नौकरी वाला
30,000 40,000 मोड़ के गए ना, वो साल में 3 बार फॉरेन घूम रहे हैं। यस ये सुनो, तो मुझे बताइए, अच्छा जो 40,000 कमाने वाला फॉरेन घूमने जाता है तो उसकी इनकम 35,000 नहीं हो जाती है? उतनी रहती है, ऊपर से ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि आपका काम तो हो रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं कि आप रोज 1,000 रुपया खुद कमाओगे, 1,000 रुपया खुद कमाओगे और 10 दिन काम पे नहीं जाओगे तो आपको 10,000 का लॉस होगा। लेकिन उसके बदले में 10 रुपया आप रोज कमाते हो, 990 आपको दूसरे के जरिए आता है। अगर आप 10 दिन बीमार रहे तो आपको रोज 990 रुपया तो आएगा, है कि नहीं? इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं सिक्योरिटी। आप बीमार है तो सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए कुदरत का करिश्मा कुछ अलग होता है। कुदरत के आगे हर इंसान लाचार है। कभी कभार ऐसा होता है कि परिवार का कमाने वाला आदमी चला गया, नौकरी करता था या दुकान जाता था, फिर परिवार की लाइफस्टाइल बदल जाती है, बहुत नीचे आ जाती है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें आपका कोड आपकी वाइफ के नाम, बच्चे के नाम ट्रांसफर होता है, आपकी इनकम बाकायदा आपको मिलते रहेगी जनरेशन टू जनरेशन। यानी आपका किया हुआ बिजनेस यहाँ बेकार नहीं जाएगा। मान लो कोई 55 साल का आदमी, अब तो बोला नहीं कोई देखते हैं, 55 साल का आदमी कंटिन्यू काम कर रहा है, 45 साल तक बड़ा बिजनेस डेवलप किया, 5-10 करोड़ पर मंथ की इनकम, चला गया तो बेटे को मिलेगा, आपको जाएगा नहीं बेकार, है कि नहीं? माजिद साहब के बाद माजिद साहब की 2 पीढ़ी इस बिजनेस में आने वाली है। तो ये बिजनेस उन्होंने प्रॉमिस किया है, योर फ्यूचर इज सेफ विद अस। जबरदस्त। यानी कि आपका भविष्य हमारे साथ सुरक्षित है, ये माजिद साहब का कमिटमेंट है। अब रही बात इस बिजनेस में कामयाबी की, कामयाबी हर किसी को मिल सकती है, फिर एक ही चीज ध्यान रखिए, सबसे कीमती चीज होता है वक्त यानी समय। समय फिसलता है रेत की तरह, समय फिसलता है रेत की तरह, हम उसे संभालना भूल जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में बहुत खास होते हैं, उन्हें हम सामी बताना भूल जाते हैं। तो याद करिए किस किस को आप सामी बता सकते हैं। यस। और बताते जाइए, झिझक रखने से काम नहीं होता है। अगर नहीं बताएंगे तो नहीं जुड़ा है, और बताएंगे तो नहीं जुड़े तो और बढ़िया है। यस यस। नहीं है समझ में बात? नहीं बताने से तो नहीं जुड़ा है, और बताने से नहीं जुड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जुड़ने के चांस 99% है, नहीं जुड़ने का चांस 1% है, तो बताना चाहिए। क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो सामने वाले को यह नहीं पता चलेगा कि आप क्या करते हैं, क्या जानकारी रखते हैं। इस बिजनेस में कामयाबी के लिए सबसे पहला मंत्र यह है, जनरली सारी मीटिंग शाम को होती है, 7 बजे के करीब होती है। जहां जहां मीटिंग होती है वहां वहां करीब करीब सोमवार से लेकर रविवार तक में रोज मीटिंग होती है, एक दिन छोड़कर। जहां जहां मीटिंग होती है अपने अपलाइन को पूछो और वहां वहां लोगों को लेकर जाओ। हमारी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 2 को बुलाओ, 1 को उठा के लाओ। अब उठाने के लिए कोई तमंचा बिमंचा वाली बात नहीं है। उठाने का मतलब आदमी आलसी है, वो आता नहीं है। उसको बोलो मैं तुम्हारे एरिया में हूं, तुमको मिलता हूं, हम लोग साथ में चलते हैं, तब वो आता है। क्योंकि ज्यादातर लोग आलसी हैं, उन आलसी की तकदीर बदलना आपका काम है। ज्यादातर लोग आलसी है, उनकी तकदीर बदलती नहीं, लेकिन उसकी आलसी की तकदीर आप बदल सकते, ले जाइए। तो हमेशा मीटिंग में जाइए, कोई आ रहा है तो भी जाइए, कोई नहीं आ रहा है तो भी जाइए, आपको मीटिंग में जाना चाहिए।
क्यों जाना चाहिए? जितना जाओगे उतना ज्ञान बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इससे होगा ये कि जब छुट्टियों में अगर आप गांव जाते हैं तो वहां तो मीटिंग हो नहीं रही है, लेकिन आप 4 आदमी को इकट्ठा करके आप बताइए, 4 में से 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, है कि नहीं? दूसरे दिन बताइए, तीसरे दिन बताइए। हो सकता है कि 10 दिन गांव में रहे और 20 आदमी को जोड़ के आए। अगर 10 दिन गांव में रह के 20 आदमी को जोड़ के आए तो फिर साल में एक बार गांव नहीं जाने का, हर महीने 3 दिन के लिए गांव जाने का। क्योंकि वहां मीटिंग खड़ी होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे वहां का आदमी मीटिंग लेना शुरू कर देगा। अभी मेरी परवेज भाई ने यही बात बोली। तो 6 महीने तक हर महीने जाइए, 6 महीने के बाद 2 महीने में 3 दिन जाइए, उसके बाद 3 महीने में 3 दिन जाइए, और धीरे धीरे वो लोग फिर करने लगेंगे। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, सिर्फ एरिया के अंदर काम मत करो, पूरे बंबई में करो, पूरे हिंदुस्तान में करो, अपने गांव में करो, बीवी के गांव में करो, सास के गांव में करो। हाँ, किसी के भी गांव में करो, लेकिन करो, या करो या मरो, है कि नहीं? कामयाब वही होता है जो जोश और जुनून के साथ टिके रहता है कि मुझे करना है, करना है, करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि आप खुद काबिल बनिए। देखिए, मैंने यहाँ देखा कई लोग स्टेज पर आकर बहुत बढ़िया बोलते थे, छोटे छोटे लड़के लोग भी थे और बहुत बढ़िया स्पीच दी, और पूरी और प्रैक्टिस होने में और बढ़िया बोलेगी, है कि नहीं? आप ये समझकर बोलिए कि ये सारे लोग हमारे परिवार के हिस्से हैं। अब मैं मेरे परिवार में 4 आदमी के सामने बोलता हूँ तो मुझे संकोच नहीं होता है, तो ये मेरे परिवार के 500 लोग बैठे तो मुझे क्यों संकोच होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, है कि नहीं? क्योंकि ये प्रैक्टिस से काम होता है। यहाँ खड़े रह के बोलना अभ्यास है। आप ये सोचो मत कि ये बनाए लोग ये सारे अपने आराम से खड़े रहो, आराम से बोलो, कोई प्रॉब्लम। तो इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ी टीम चल रही है अजीज खान जी की। यहाँ पर अजीजुर रहमान जी है, परवेज जी है, ये कलीम जी है, ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये स्टेज पे भारी आदमी है और आधे मिनट में एक शेर, क्योंकि खुद शेर है। तो कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। आप नक्की करो, महीने में 1 दिन आप बिजनेस की ट्रेनिंग लो। यस मैं चाहूंगा उस ट्रेनिंग का मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए। आज उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग ली है, बेसिक ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिस ट्रेनिंग में बताया जाए स्क्रीन पे आईडी कैसे खोलना, अपने अकाउंट को कैसे चेक करना। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, आज की तारीख में सबके हाथ में लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन है। वो लोग भी यूज करते हैं जो अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं, करते कि नहीं? तो बस वही चीज मोबाइल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरह अपने अकाउंट को चेक करना, आपको कितना पैसा आता है, कितने लोग हैं, किस तरह ज्वाइनिंग करना। यहाँ बैठे हुए 70% लोग ये तुरंत सीख जाएंगे। तो ट्रेनिंग मॉड्यूल में ये भी कवर किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि लोगों को समझ में आएगा कि उनकी आईडी ओपन कैसे की जाती है मोबाइल के अंदर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंपनी ने एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सामी डायरेक्ट टाइप करिए, एक सॉफ्टवेयर आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। आपका आईडी नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, वो हमेशा जब एक क्लिक करोगे खुल जाएगा। वो कितना पैसा जनरेट हुआ 1 सेकंड में दिखेगा स्क्रीन पे। वो जो क्लिक करने में पहला पेज खुलता है ना आपका, वो सीधा आपको पैसा बताता है, रुपया बताता है। बढ़िया है कि नहीं? तो कंपनी की तरफ से कंपनी ने जो जो हो सकता है वो किया है और करेगी, करते रहेगी। लेकिन हमें भी उतनी मेहनत करनी है, सारे लीडर लोग भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। तो फाइनली इतना ही कहूंगा, मेहनत करिए, 3 से 5 साल मेहनत करिए, उसके बाद में आप बहुत बड़ी टीम यानी कि आप के नंबर ऑफ कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आप सक्सेस हो जाएंगे। यस
अगर ये मेहनत 3 से 5 साल की तो तकदीर बन जाएगी, नहीं तो आप 35 से 40 साल तक वही दुकान पे बैठते रहिए, वही नौकरी पे जाते रहिए, जो करना है करते रहिए। जिंदगी तब भी निकल जाएगी, जिंदगी अभी भी निकलेगी। इस ऑप्शन से जिंदगी निकलेगी नहीं, जिंदगी बनेगी। जीने के लिए आए हैं, जी के जाएंगे, जी के जाना है। दुनिया घूमिए, स्वामी घुमाएंगे। बैंक बैलेंस बनाइए, स्वामी से बनेगा। अच्छा घर लीजिए, स्वामी से ले पाएंगे। अच्छी लाइफ जीजिए, स्वामी से जी सकेंगे। 5 स्टार में जाइए, पैसा हो जाता है, बिंदास जा सकेंगे। फाइनली ये सब चीज 3 से 5 साल के हार्ड वर्क से हासिल होती है। जब हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया 9 नवंबर 2011 को मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। 7 हफ्ते में डायमंड की पोस्ट को अचीव किया। 5.5 महीने में चेयरमैन, कंपनी का आखिरी पायदान होता है। और रफ्तार इतनी थी कि कंपनी में कोई चेयरमैन नहीं था। हमने नक्की किया फर्स्ट चेयरमैन मुझे बनना और स्वामी डायरेक्ट में सबसे पहला चेयरमैन मैं बना। उसके बाद नक्की किया और रफ्तार से काम करना है तो दूसरे कोर्ट को भी चेयरमैन बना दिया। यस यस। वाइफ के कोर्ट को लगातार 2 कोर्ट चेयरमैन मेंटेन है। मेंटेन रहने पे पैसा आता है, बड़ी आमदनी आती है। अगर मैं स्वामी डायरेक्ट नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता? वही मेरा पुराना काम कि हॉस्पिटल दवाखाने में बैठो, मरीजों को देखो, दोपहर का खाना 4 बजे खाओ, रात का खाना 2 बजे खाओ। 4 दिन घूमने जाना है तो चिंता, पेशेंट को कौन देखेगा? पेशेंट बाकी है तो अरे अभी मैं महीना घूमने जा सकता हूँ क्योंकि 1,80,000 लोग नीचे है। जबरदस्त। लेकिन ये तब संभव है, काम करना पड़ता है। कुछ लोगों को लगता होगा ये अब काम नहीं करते होंगे, तो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। संडे के दिन मैं थाने बाहर था, दोपहर को 2 बजे आया। खाना खा के सोने का कोई भी सोच सकता है, लेकिन नहीं। 2 बजे आया, नहा के रेडी हुआ, चाय नाश्ता किया, 4 बजे निकल गया। पार्ला के अंदर एक पूरे गुजराती ग्रुप की मीटिंग ली। मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी, अभी रिकॉर्डिंग किया गुजराती में मीटिंग। अब मुझे नहीं पता था कितने पावरफुल लोग होंगे, क्योंकि जिन्होंने बुलाया था वो बहुत साधारण थे। इसलिए मैं कहता हूं, कभी भी किसी को नजरअंदाज मत करो। किसी के आकार से, किसी के प्रकार से, किसी की बोली से जजमेंट मत लगाइए आदमी कितना छोटा या बड़ा है। आप नहीं लगा सकते। दिलीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री के हीरो, यस। फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। उनके बाजू में एक सीधे साधे भोले भाले आदमी बैठे थे। दिलीप कुमार बाजू में बैठ गए, क्योंकि आपको पता है कि फ्लाइट में आपको जो सीट मिले उसी पे बैठना पड़ता है, बदल नहीं सकते, मालूम है ना? तो बैठ गए। अब दिलीप कुमार ये सोच रहे कि मैं तो दिलीप कुमार, सब लोग मुझे जानते हैं। ये बाजू वाला आदमी तुरंत बोलेगा, हाय दिलीप कुमार, आपसे मिलकर मुझे खुशी, ऑटोग्राफ दी। फिर वो तो देख ही नहीं रहा। कॉफी मंगाई, वो कॉफी पीने लगा, दिलीप कुमार भी चाय पीने लगे। फिर दिलीप कुमार ने सोचा चलो इनसे बात करें। तो दिलीप कुमार तो अपनी सब्जेक्ट की बात करेंगे ना, और आप रहते तो अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, आप फिल्म देखते क्या? कभी कभी देख लेता हूँ, वो सीधे साधे आदमी, कभी कभी देख लेता हूँ। कि बहुत सारी चर्चा हुई। उतरने के टाइम उन्होंने पूछा भी नहीं दिलीप कुमार को कि तुम्हारा नाम क्या है। दिलीप कुमार को खुद कहना पड़ा, मैं एक्टर हूँ, मैं दिलीप कुमार हूँ। तो ने कहा अच्छा आप दिलीप कुमार है। फिर दिलीप कुमार पूछा आपका नाम? बोले मैं JRD रतन टाटा। तो दिलीप कुमार को लग रहा था वो बड़े आदमी है, लेकिन उससे बड़ा आदमी इंडिया का रईस आदमी बाजू में बैठा था।
वो तो यही सोच के बात कर रहे थे, ये आदमी तो ऐसे ही है। दुनिया में ऐसा मत समझो, वो क्या है पता नहीं रहता है। तो जिन्होंने मुझे बुलाया था वो दादा ने थे, लेकिन मुझे वहां दो असाधारण इंसान की मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मीटिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे और मैं पूरे भाईदास में अपने खर्चे से लोगों को बुलाऊंगा, भाईदास हॉल में। और वो प्रोग्राम होगा, हम आपको उसके फोटोग्राफ भी भेजेंगे। तो कहने का मतलब ये काम करना पड़ता है। उसके बाद आज मंगलवार है, लेकिन फिर मंडे की बात करता हूँ। मंडे यानी कि कल 22 तारीख को कंपनी के ऑफिस में मैं गया था। उस ऑफिस को 1 साल पूरा हो गया। यस। आलीशान ऑफिस कंपनी की अपनी मालिकी की। नहीं जा सकता था क्योंकि मेरी चॉइस थी, जरूरी नहीं है कि मुझे हाजिरी देना, क्योंकि मैं कंपनी में नौकरी तो करता नहीं हूँ। मेरी कोई नौकरी थोड़ी है कि मुझे ऑफिस में जाने चाहिए, लेकिन मैं गया क्योंकि लीडर लोग आएंगे, मेरे डाउनलाइन है, 2 शब्द कहूंगा, मोटिवेट होंगे। ऑफिस का फर्स्ट ईयर है तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। यस यस। तो मैं गया, लेकिन कुछ लीडर नहीं आए, कुछ लीडर नहीं आए, लेकिन मैं गया। उसके बाद आज मंगलवार, आज मैं घर से निकला 4:45 बजे, यहाँ पहुंचा, आप लोग का प्रोग्राम चल रहा था, हम लोग नीचे थे। अब कल है बुधवार, में जाऊंगा दादर। रोज काम करना पड़ता है। यस। अगर एक ही स्लोगन है मेरे पास सक्सेस का, एक ही स्लोगन, एक ही लाइन और पूरा मैसेज है, एक ही लाइन में सब बात कर दूंगा। ध्यान से, काम करने वाले को कामयाबी मिलती है, नहीं काम करने वाले को नाकामयाबी मिलती है। कहानी खत्म। इतना छोटा सा फॉर्मूला लोग जिंदगी भर नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए वो जिंदगी भर काम करते हैं। वो मेहनत नहीं करते हैं, जिंदगी भर काम करते हैं। काम और मेहनत में फर्क है। काम मतलब दुकान में गए आए, नौकरी मतलब काम गए और आए, मेहनत मतलब स्मार्ट वर्क। एक बार करो, बार बार पैसा लो, उसे कहते हैं मेहनत। यस यस। तो ऐसी मेहनत करो कि एक बार जान की बाजी लगा दो, पीछे मुड़ के 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक देखना नहीं पड़ेगा। थैंक यू। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों।